Student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th यूपी बोर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसमें आने वाली बहुत से एग्जांपल्स हमने आपको समझाए हैं। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1A जो यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम का गणित है। लिमिट एंड डेरिवेटिव मीन्स सीमा और अवकलज। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लिमिट x टेंस टू 0 है, 7x² माइनस 5x प्लस 1 है। कुछ भी आपको इसमें सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आप लिमिट का यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 7x² भी 0 हो जाएगा, माइनस 5x भी 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, कुछ भी नहीं करना। देखिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 में हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 गिवन है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। इसे सॉल्व करना है। ई पे पावर x का रिलेशन हमको मालूम होना चाहिए। ई टू दी पावर x का जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से है, ई टू दी पावर x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 एंड। इस प्रकार से ई टू दी पावर x का रिलेशन होता है। अब जब हम इसमें यूज करते हैं तो ये 1 जो है प्लस का ये माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आपका यहाँ से x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये बचेगा। लेकिन अपॉन में भी उतना ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 अपॉन प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो फिर क्या करें, लिमिट लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 0/1। तो 0/1 भी 0 के इक्वल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम अगर इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x अगर हम कॉमन ले लेते ही हो जाएगा 1 माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x। अब आपका e टू दी पावर x e टू दी पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो जो मॉडिफाई करने के बाद जो क्वेश्चन आपके पास बचता है वो जो हो जाएगा 1 माइनस e टू दी पावर माइनस x। अब आप इसमें e पे पावर x का रिलेशन ओपन करेंगे तो इसी में प्लस माइनस में हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 एंड शो। और अपॉन में अब हमारा कुछ भी नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस का x, चिन्ह बदल जाएंगे सभी, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अब देखिएगा 1 से तो 1 कैंसिल हो गया। अब जितने भी टर्म आपके रिमेनिंग है वो सभी एक्स के हैं। लिमिट का यूज करेंगे अब तो अब आपका 0 आने वाला है। तो इसको इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। एक्स ई टू द पावर एक्स को कॉमन लेके हम उसको कैंसिल करेंगे और कर पाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन 3 में हमको गिवन है, क्वेश्चन 3 और तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पर हम डायरेक्ट e टू दी पावर x का रिलेशन लगा सकते हैं जो हमने क्वेश्चन 2 में लिखा था। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 ही है और e टू दी पावर x का होगा 1 प्लस एक्स, यहाँ x की जगह है x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2। एक्स की एक्स मीन्स है x अपॉन 2 प्लस डॉट 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 और ये माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन में आपका x आ जाएगा। ये माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म आपके इस प्रकार से होंगे, x टेंस टू 0 जो न्यूमरेटर में जो टर्म है उन सभी से हम x कॉमन लेकर के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 अपॉन एक्स। एक्स से एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट में चल के जब हम लिमिट लगाएंगे तो केवल एक 1/2 ही ऐसा टर्म है जिसके साथ x नहीं है, तो ये हमारा रियल में आंसर आपका आ जाएगा 1/2। तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 1 2 3। क्वेश्चन इसमें बहुत है, लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम लोग कम से कम 15 क्वेश्चन या 16 तक करेंगे। नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। एंड इन क्वेश्चन 4 वी हैव गिवन दैट, क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन x
तो यहाँ पर ए क्यू माइनस पी क्यू का आप रिलेशन ओपन करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट लिमिट लगाते तो जब डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाती है। तो देखिएगा लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए क्यू माइनस बी क्यू मीन्स होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाता। जो रिमेनिंग टर्म है हमारे पास इस प्रकार से है x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लिमिट का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। क्वेश्चन 5th इस प्रकार से है लिमिट x टेंस टू 2, गिवन है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम यहाँ भी लिमिट डायरेक्ट लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0/0 फॉर्म में। तो सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट x टेंस टू 2 इंटू एक्स प्लस 2, लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 में हमको गिवन है 6 लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन 6 गिवन है। तो देखिएगा e टू द पावर x का हमको रिलेशन ओपन करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x मतलब हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 डॉट 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 माइनस 1 आ रहा है और माइनस का x भी आ रहा है और अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये देखो ये माइनस 1 से ये मान कैंसिल हो गया और प्लस 1 से ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया प्लस एक्स से। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0 और रिमेनिंग जो टर्म है उसमें से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन भी लेके चलें तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 से मतलब होता है 2, तो 1/2 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अपॉन में हमारा एक्स स्क्वायर बच गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग टर्म हमारे इस प्रकार से हैं लिमिट x टेंस टू 0 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 1/2 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। लिमिट का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 1/2। आप 6 तक नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इस प्रकार से गिवन है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन 4 अपॉन थीटा। अगर साइन थीटा अपॉन थीटा हो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, हम लोग सीख चुके हैं पहले। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन 4 रहने दीजिएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे थीटा को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिएगा जो हमने मल्टीप्लाई किया वो तो हो गया हमारा 1/4 लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन 4 अपॉन थीटा अपॉन 4, ये हमारी प्रॉपर्टी लगी। ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन 4 अपॉन थीटा अपॉन 4 ये हो जाएगा बन के यूकल दैट इज 1/4 इंटू 1। आंसर आ जाएगा आपका 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इस प्रकार से है। 8 देखिएगा और 8 में हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 और बाई स्क्वायर अपॉन एक्स है, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स। बाद में बाई की वैल्यू भी हमको गिवन है, बाई इज इक्वल टू गिवन है ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। तो डायरेक्टली इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब अपॉन में है x। तो पूरे से हम x कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर के टर्म से। तो लिमिट x टेंस टू 0 x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर
अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो आ गया फाइनल आपका ए। 9 क्वेश्चन हमको इस प्रकार से गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, ये ध्यान रखेंगे। अभी तक जीरो लिमिट चल रही थी, अब एक्स टेंस टू इनफाइनाइट आ गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो इनफाइनाइट डायरेक्ट तो यूज किया नहीं जा सकता। अगर आपको एक्स टेंस टू इनफाइनाइट गिवन हो तो 1 अपॉन एक्स टेंस टू क्या हो जाया करेगा, जीरो हो जाएगा। तो इनफाइनाइट जब भी गिवन हो तो हमको फिर वहाँ सभी टर्म 1 अपॉन में बनाने पड़ते हैं। तो देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, फिर आ गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगा तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, लिमिट मतलब एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो लिमिट का यूज करेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, बचेगा फाइनली हमारा 1। ठीक, तो आप क्वेश्चन 9 तक नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से। And in next question 10 we have given that theta tends to 0 tan theta upon थीटा। आप टेन थीटा का रिलेशन ओपन कर दीजिएगा, साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा के रिलेशन आपको मालूम होने चाहिए। थीटा प्लस थीटा क्यू अपॉन 3 प्लस थीटा टू दी 5 अपॉन 5, इस प्रकार से थीटा की रिलेशन चलते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा ज़्यादातर इन्हीं का यूज होता है, तो जो ये रिलेशन हमको मालूम होने चाहिए। लेकिन यहाँ नेक्स्ट जो होता है 2 अपॉन 15 होता है, बहुत कम यूज होते हैं तो याद कम रह जाते। अपॉन थीटा, तो न्यूमरेटर के टर्म से जब आप थीटा कॉमन लेंगे तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, जब थीटा को हमने कॉमन लिया तो ये हो गया आपका 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 थीटा पावर 4, और अपॉन आपका आ गया थीटा। थीटा से थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म में जैसे आप लिमिट का यूज करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। और 11 में हमको गिवन है क्वेश्चन 11, देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना गिवन है। तो देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए है, एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4, ए पे पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब हम ये देखो कट जाएंगे सेम टर्म है, तो लिमिट का यूज अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर करना है कि एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे लिमिट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। इस प्रकार से 11 कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। और 12 क्वेश्चन हमें इस प्रकार से गिवन है, देखिएगा क्वेश्चन 12 है लिमिट एक्स टेंस टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 12 क्वेश्चन के बिना तो सॉल्व करेंगे पहले, अभी लिमिट नहीं लगा सकते, अगर लिमिट लगाएंगे तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 कैन बी रिटेन एज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये लिखा जा सकता है। एक्स माइनस 1 से आपका एक्स माइनस 1 कैंसिल हो रहा, रिमेनिंग टर्म हमारे रह गए हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हम जैसे यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2, ऊपर 3 हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। आप 10, 11 और 12 को नोट कर सकते हैं। एंड इन क्वेश्चन 13 वी हैव गिवन दैट, 13 क्वेश्चन हमको गिवन है
लिमिट एक्स टेंस टू 1 है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इतना हमको गिवन है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हम सॉल्व करेंगे इसको। पहले लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 अपॉन, यहाँ से हम क्या करेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन, यहाँ से भी पूरे से x कॉमन है, उसके बाद बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस, तो ये बचा। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 रहने दीजिएगा, और 1 अपॉन एक्स इंटू जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है इसके फैक्टर कर लीजिएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, टोटल न्यूमिनेटर से x इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन, डिनोमिनेटर से, टोटल डिनोमिनेटर से हम x इंटू एक्स माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 जैसे कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारा है एक्स माइनस 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस, ये बच गया। अब क्या करेंगे आप, अभी भी हम लिमिट जैसे ही लगाएंगे वैसे जीरो हो रहा, तो पूरा का पूरा ये 1 अपॉन जीरो आ रहा, 1 अपॉन जीरो तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, जो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 में एलसीएम ले लिया ना। लिमिट x टेंस टू 1 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। एक बार और चलिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 बचेगा, 4 से 1 कम हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका x माइनस 2। नेक्स्ट में देखिएगा, इसको ही आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। अब फैक्टर तो आप करना जानते ही होंगे कैसे किए जाते हैं, और अपॉन में है x माइनस 2। ये फैक्टर हमने गलत कर दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के फैक्टर होंगे एक्स माइनस 2 प्लस 3, क्योंकि वहाँ तो अभी आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, देखिएगा यहाँ 3 कर दीजिएगा प्लस का, जैसे हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर खोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होगा, तो यहाँ पर भी हमारा 4x आएगा, इसलिए वहाँ पर मैच नहीं हो रहा 4x, तो यहाँ पर भी हमारा 4x प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा हटा दे रहे हैं इसको, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है। तो अब फैक्टर करिएगा आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की, जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे जा करके आपके एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, आप फैक्टर स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म जैसे किए जाते वैसे करके भी देख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ से हमारा एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब आप लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 2 अपॉन माइनस 1, फाइनली आपका आ गया 2। ठीक, आप इसका आंसर अपना मैच भी कर सकते हैं कि कितना आ रहा है, इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 13 हो गया। 14 थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन हम दूसरे तरीके से अगर आपको बता दें समझ पाएंगे आप, तो नोट कर सकते हैं पहले 13 क्वेश्चन, समझते हैं नेक्स्ट 14।
ए है हमारा 14 क्वेश्चन, एक्स टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अभी हम अगर लिमिट का यूज करते हैं तो 0/0 आ जाएगा और इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी। और एक्स पावर 5 माइनस ए पे पावर 5 के हमने फैक्टर करना भी नहीं सीखे हैं, कुल मिला के तो नहीं सीखे, ऐसे क्वेश्चन के आते भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या करें, डिवाइड कर दें एक्स पावर 5 माइनस ए पे पावर 5 से। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यू का, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यू। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका ए स्क्वायर एक्स क्यू माइनस ए टू द पावर 5। अब की बार मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू एक्स का, तो फिर ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स क्यू और माइनस ए क्यू एक्स अपॉन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ए क्यू एक्स माइनस ए टू द पावर 5। अब इससे आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब इसको हम लिख क्या सकते हैं वो देखिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए है यहाँ पर, और हमारे पास आ गया है एक्स क्यू प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये तो एक टर्म हो गया, और प्लस का लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये बचा हुआ हमारा ए क्यू एक्स माइनस ए टू द पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में अगर हम लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a क्यूब प्लस, अब सेकेंड को थोड़ा हमको सॉल्व करना है, तो एक्स टेंस टू ए। अब देखिएगा न्यूमरेटर से हम ए क्यू कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, एक्स माइनस ए स्क्वायर ने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है ए स्क्वायर तो ए टू द पावर 4 होना चाहिए था, जो कि नहीं, इसीलिए मैच नहीं हो रहा। थोड़ी भी गलती कहीं हो जाएगी फिर आपका क्वेश्चन मैच नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा ए टू द पावर 4। तो ए टू द पावर 4 जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस ए, और इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये हमारा टोटली इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2a क्यू रहेगा प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए, बचे हैं टर्म हमारे पास ए टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस ए। लिमिट का यूज करेंगे तो 2a क्यू ये है ही, और ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर 4 अपॉन 2a। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2a प्लस ए क्यू अपॉन 2। तो अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 ए क्यू। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, 5/2 ए क्यू। ठीक, तो ये था 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट समझते हैं 15। थोड़ा इस प्रकार से डिवाइड करके इसको करेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर गलती हुई थी, ए क्यू लिख दिया, होना चाहिए था A4। तो जब मैच नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन आगे फिर नहीं बढ़ पाएगा। समझते हैं इसका क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 इस प्रकार से है, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 है, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x है, x माइनस 1 है। अब जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ रहा, लेकिन x पावर n को कितना लिख सकते हैं आप, x पावर n का क्या रिलेशन हो जाएगा, x पावर a का रिलेशन होता है उससे कर सकते हैं, लेकिन अपॉन में x नहीं है, फिर केवल x माइनस 1 गिवन है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एट x इक्वल टू 1, 0/0, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। इस केस में क्या लगा देते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल होता है, हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो लिमिट x टेंस टू 1, एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ x का 1 हो जाएगा। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, जैसे लिमिट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 ओ n। इस प्रकार से 15 करेंगे। समझते हैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 16, जिसमें हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है।
हम इनसे सबके फैक्टर कर सकते हैं डायरेक्टली, आप चाहो तो अपना लिख के कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 x माइनस 3। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। इसमें से देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 2, हमारे पास x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 बचा है। लिमिट का जैसे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 1 अपॉन माइनस 2। फाइनली आपका आ जाएगा 1 अपॉन। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में एक्सरसाइज 1A के यहाँ पर एक्सरसाइज लिखा हुआ एक्सरसाइज 1A के कुल क्वेश्चन 1 से लेकर के 16 को हमने सीखा, जो कि आसान थे। आगे क्वेश्चन चेंज होंगे, थोड़े कठिन भी आएंगे, उनको करेंगे। कुल मिला के इसमें 49 क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।